भाग 3। साइकिल की सवारी। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूं, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूं, भगवान ने ये दो विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब ये धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1932 की बात है। बैठे बैठे विचार आया, चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे विचार हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोध पूर्वक नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है। इस लोहे की सवारी का कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि जरा इनकी मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहां से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूं, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया हूंगा। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा और हम साइकिल सवार बन जाए। इसके बाद जब हम इस विद्या के पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर का मकबरा जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दे और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं, तब साइकिल पर सवार होकर उन्हें रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे ये सवारी हमारे लिए साधारण बात है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं, खैर यत्न करके देखिए। मगर कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से एक या दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख है वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारे इस युक्ति का हमारे पत्नी के पास कोई जवाब ना था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब ये सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि लक्ष्मी नारायण तिवारी आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? जी ना चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था साइकिल चलाना सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारी नजर में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी भरी निगाहों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा हो और वो खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर ये भी कोई सवारी है? डंडे पर
उकड़ू बैठो और पांव चलाए जा रहे हैं। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूका जा रहा है। हमने मुंह फैलाकर कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। तिवारी जी ने बताया कि उनके जानकारी में कोई आदमी है। कितने दिनों में सिखा देगा? यही बस 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपया, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपए महीना हो गया। हमने तिवारी जी से कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल परीक्षण विद्यालय खोल देंगे और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर ये शुभ समाचार मैंने जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई मगर औच पना गया। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, ये तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगे? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूं तुम हवाई जहाज चलाओ, ये साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुप खड़े। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया, पेश की लेंगे, कहते हैं कि पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी हम भले आदमियों से खाली नहीं हैं। ये है 20 रुपए तो क्या चीज है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखो इनकी क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो? नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस ना लौटाई तो? इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या ये तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार से निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उसे साइकिल भी मंगवा ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरी नाम लेकर शुरू कर दे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूल ही गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा, वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरा वहां कोई देखेगा भी नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं और साइकिल अपने आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले गए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। बाजार में पहुंचकर देखा कि आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि
क्या बात है। सहसा ध्यान गया कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग उसी पर हंस रहे थे। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ ही आती है। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं, बड़े बड़े योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसीलिए साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिर तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आए और अन्य दयावान लोग जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भगत ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरा दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए तो साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए कि अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए और क्या मजाल जो हार मान ले। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर परीक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपए मासिक तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले ना समाते थे। मगर हाल ये था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर या कोई गाड़ी दिखाई दे तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता था। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूरी से ही चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाएं तरफ हो जाएं, वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकले। तभी सामने से एक टांगा आता दिखाई दिया। हमने दूरी से ही टांग लगाई, भाई जरा दाई तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। टांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या टांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो टांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ना थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दे और आप साफ बच जाएं। कहा, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये चकमा उसको देना जो कुछ ना जानता हो। उस तांगे पर बच्चे को लेकर मैं भी घूमने निकली थी कि चलो सैर कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देखाएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली।
उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया। रिक्त स्थानों की